हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाज़िर से खिदमत हूं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपका जो जे टेट का या टेट लेवल का जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को दिया गया है। और इस सेट में आपको जहाँ अदब से क्वेश्चन मिलेंगे वही उर्दू ग्रामर से और उर्दू पेडागोजी से भी, लैंग्वेज पेडागोजी से भी क्वेश्चन मिलने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट, जितना पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतना लास्ट और मतलब आखिरी क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 29 जो है ज़मीर उर्दू कवायद ज़मीर पर मुश्तमिल था, बेस्ट था और आपने जो है बहुत लाइक किया है उसको भी। और कई कमेंट्स हमें मिले हैं कि सर इस सीरीज़ को जारी रखिए। तो मैं आप सबके रिक्वेस्ट का ख्याल रखते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 30 लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 7 से है। इसकी एक वजह ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो आपका इक्तबास से था, तो इसलिए मैंने, और इक्तबास काफ़ी लंबा था तो इसलिए मैंने उसे हटा दिया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब 7। तो रात और रेल नज्म किसकी है? ऑप्शंस देखें आप, मजाज लखनवी, फिराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज या जोश मलियाबादी। रात और रेल किसकी है? तो फ्रेंड्स, रात और रेल जो है ये मजाज लखनवी साहब की है। किसकी है? मजाज लखनवी साहब की। और मजाज लखनवी के बारे में आप जान लीजिए कि इनकी पैदाइश जो है 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी सन, 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी सन रंडौली में हुई थी। और 5 दिसंबर 1955 ईस्वी सन, 5 दिसंबर 1955 ईस्वी सन में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। और मजाज लखनवी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मजाज जो है ये इसका तखल्लुस है और लखनवी लखनऊ की जगह की निस्बत से है। तो इसका असल नाम क्या था? इसका असल नाम था असरारुल हक। क्या था नाम? असल नाम असरारुल हक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुर्तुल हैदर किस अदीब की बेटी है? कुर्तुल हैदर किस अदीब की बेटी है? रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी या कन्हैया लाल कपूर या सज्जाद हैदर यल्दरम। तो फ्रेंड्स, ये सज्जाद हैदर यल्दरम साहब की बेटी थी। किसकी बेटी थी? कुर्तुल हैदर सज्जाद हैदर यल्दरम साहब की बेटी थी। कुर्तुल हैदर के बारे में आप जान लीजिए, आग का दरिया इसका मशहूर नावल है और जिसके लिए इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया और बहुत ही मशहूर और मकबूल नावल है। और इनका मौजू जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान का जो तकसीम हुआ था उस मौजू पर लिखी गई है। कुर्तुल हैदर साहिबा की पैदाइश के बारे में आप जान लीजिए, इनकी पैदाइश 20 जनवरी 1927 ईस्वी सन में हुई। कब हुई? 20 जनवरी 1927 ईस्वी सन में। और इनका इंतकाल जो है 21 अगस्त 2007 ईस्वी सन में हुआ। और इनके जो वालिद साहब थे सज्जाद हैदर यल्दरम, इनकी पैदाइश 1880 ईस्वी सन और इंतकाल 1943 ईस्वी सन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीर मेहदी मजरू किसके शागिर्द हुए? गालिब के, मीर के, मोमिन के या फिर आतिश के? मीर मेहदी मजरू किसके शागिर्द हुए? तो फ्रेंड्स, बता दें कि मीर मेहदी मजरू, सबसे पहले इनकी पैदाइश के बारे में जान लीजिए। तो 1833 ईस्वी सन में इनकी पैदाइश हुई। मीर मेहदी मजरू साहब की पैदाइश 1833 ईस्वी सन में और इनका इंतकाल जो है 1903 ईस्वी सन में। फ्रेंड्स, जिस तरह हर एक सेट में मैं एक एक पॉइंट को बताता हूँ, इस सेट में मैं एक एक क्वेश्चन का एक एक पॉइंट आप सबको बताने जा रहा हूँ। इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। तो मीर मेहदी मजरू किसके शागिर्द हुए? तो ये गालिब साहब के शागिर्द हुए। किसके शागिर्द हुए? गालिब साहब के। गालिब साहब के बारे में जान रहे हैं कि 27 दिसंबर 1797 ईस्वी सन में पैदा हुए आगरा में और उसके बाद दिल्ली में मुकीम पजीर हुए और 15 फरवरी 1869 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नगमाए अलहम किसका मजमुआ है? आतिश का, नासिक का, फिराक का या शाद अजीमाबादी का? नगमाए अलहम किसका है? ये शाद अजीमाबादी का है। किसका है? शाद अजीमाबादी साहब का है। शाद अजीमाबादी साहब का जो की पैदाइश जो है वो पटना अजीमाबाद में हुई और इंतकाल जो है वो भी पटना में हुआ। और इनकी पैदाइश जो है 8 जनवरी 1946 ईस्वी सन, 8 जनवरी 1946 ईस्वी सन में हुई और इनका इंतकाल 7 जनवरी 1927 ईस्वी सन पटना में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शंस देखें आप, जिगर मुरादाबादी, फैज़ अहमद फैज़, फिराक गोरखपुरी या आतिश लखनवी। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका, फिराक गोरखपुरी। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी का है। और फिराक गोरखपुरी का असल नाम आप सबको कई बार मैंने बताया है कि रघुपति सहाय है।
फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? रघुपति सहाय। और फिराक गोरखपुरी साहब के बारे में आप जान लीजिए कि इनकी पैदाइश जो है 28 अगस्त 1896 ईस्वी सन, 28 अगस्त 1896 ईस्वी सन कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में। इसी निस्बत से गोरखपुरी नाम पड़ा। और फिराक इसका जो है तखल्लुस है, रघुपति सहाय इसका असल नाम था। और 3 मार्च 1982 ईस्वी सन दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कहता है कि बच्चों के अदीब या शायर नहीं है। कौन है जो बच्चों के लिए नहीं लिखते हैं? जज़्बी, इस्माइल मेरठी, अफसर मेरठी या शफीउद्दीन नैयर? कौन है जो बच्चों के लिए नहीं लिखते हैं, बच्चों के शायर नहीं हैं? तो जज़्बी जो है इसमें ये बच्चों के शायर नहीं है, बच्चों के शायर या अदीब नहीं है। बाकी 3 जो है इस्माइल मेरठी, अफसर मेरठी और शफीउद्दीन नैयर, ये बच्चों के लिए काफ़ी लिखे हैं इन्होंने। गालिब कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं कि गालिब कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, अलीगढ़ में, आगरा में या मुंबई में? तो फ्रेंड्स मैंने कई बार बताया कि गालिब जो है आगरा में पैदा हुए। हमेशा जो है आप इस चीज़ को याद रखिएगा, गालिब आगरा में पैदा हुए। कब? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी सन में और 15 फरवरी 1869 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ दिल्ली में। कारवाने ख्याल और गुबारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कारवाने ख्याल और गुबारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, जगन्नाथ आज़ाद या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स अबुल कलाम आज़ाद साहब। गुबारे खातिर के बारे में आप जान रहे हैं, खुतूत का मजमुआ है। अबुल कलाम आज़ाद साहब जो है इन दोनों के, कारवाने ख्याल भी और गुबारे खातिर के मुसन्निफ हैं। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसका जो किन की पैदाइश जो है मुल्क से बाहर हुआ। तो अबुल कलाम आज़ाद साहब की जो पैदाइश है वो मुल्क से बाहर हुआ। मक्का में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? मक्का में पैदाइश हुई थी। और इनकी पैदाइश कब हुई थी? 11 नवंबर 1888 ईस्वी सन में। 11 नवंबर 1888 ईस्वी सन में इनकी पैदाइश हुई मक्का में। और 22 फरवरी 1958 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ दिल्ली में। जंग आज़ादी के जंग में बखूबी हिस्सा लिया, सरगर्म रहे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू अदब में खुदाए सुखन का खिताब किसको मिला? उर्दू अदब में खुदाए सुखन का खिताब किसको मिला? दा को, मीर को, दर्द को या सौदा को? तो मीर तकी मीर साहब को खुदाए सुखन कहा जाता है। उर्दू अदब में ये खिताब मिला मीर तकी मीर साहब को। इनकी पैदाइश हुई थी, इनकी पैदाइश जो है आपको 1722 या 23, 1723 ज़्यादातर लिखा जाता है और 1722 या 23 आपको जो भी ऑप्शन रहे आप उसको टिक करेंगे। तो 1722 या 23 ईस्वी सन में इनकी पैदाइश हुई और 1810 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ मीर तकी मीर साहब का। खुदाए सुखन के नाम से इन्हें जाना जाता है, कोनौती शायर के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुमार की कितनी किस्में हैं? ऑप्शंस देखें आप, 3, 4, 2 या 1। शुमार किसको कहते हैं? इसको आप नंबर कह सकते हैं इंग्लिश में। तो नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाहिद और जमा, वाहिद और जमा। तो फिर आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। शुमार की 2 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना के क्या माने हैं? दांतों को तोड़ देना या हरा देना या खट्टी चीज़ खिला देना या खटाई खाना? तो फ्रेंड्स दांत खट्टे करना क्या है? मुहावरा है और इसका मीनिंग क्या होता है? हरा देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का मुज़क्कर जेल में क्या होगा? रानियों, रानियाँ, राजाओं या राजा? रानी का मुज़क्कर, मुअन्नस और मुज़क्कर आप लोग समझ रहे हैं। तो रानी का मुज़क्कर रानी का मैस्कुलिन फेमिनिन, तो रानी का मुज़क्कर क्या हो गया? राजा हो गया। ये तो जमा हो गया, रानियों क्या हो गया? जमा हो गया। तो रानी का मुज़क्कर हो गया राजा, रानी क्या हुई? मुअन्नस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगी का मुअन्नस जेल में, जोगी का मुअन्नस जेल में क्या होगा? जोगिया, जोगन या जगना या जगनी? तो जोगी का मुअन्नस क्या होगा? जोगन, जोगी का मुअन्नस जोगन। हम अपने ख्यालात और एहसासात दूसरों तक किस चीज़ के ज़रिए पहुंचाते हैं? हम अपने ख्यालात व एहसासात दूसरों तक किस ज़रिए पहुंचाते हैं? लफ्ज़ों के ज़रिए, हरफों के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए या फिर आवाज़ के ज़रिए? किसके ज़रिए पहुंचाते हैं? तो ये ज़बान के ज़रिए पहुंचाते हैं। किसके ज़रिए? ज़बान के ज़रिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल अल्फाज में सिफत निस्बती की तलाश करें। 3 लड़के, 5 सेर घी, खूबसूरत परिंदा, कश्मीरी शॉल। इसमें सिफत निस्बती कौन सा है? खूबसूरत परिंदा। इसमें सिफत निस्बती कौन सा है? खूबसूरत परिंदा।
अगला क्वेश्चन, दर्ज झेल अल्फाज में मुज़क्कर की तलाश कीजिए। कलम, किताब, पेंसिल या पतंग। कलम, इसमें मुज़क्कर कौन है? कलम। बाकी किताब, पेंसिल और पतंग क्या है? मुअन्नस है। तो मुज़क्कर कौन हो गया? कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल अल्फाज में मुअन्नस की तलाश कीजिए। चांदी, तांबा, लोहा या आसमान। इसमें क्या आपको बताना है? मुअन्नस बताना है। चांदी, तांबा, लोहा, आसमान। तो फ्रेंड्स, ये आसमान, लोहा और तांबा, ये तीनों जो है मुज़क्कर है। तो इसमें मुअन्नस कौन हो गया? चांदी। मुअन्नस कौन है? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेल में दिए गए लफ्ज़ों में से ऐसे अल्फाज तलाश कीजिए जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल होते हों। राख, घुसी, किताब। बर्फ़, दही, सांस। शराब, शौकत। मौजा, मोर, बैल। इसमें से आपको ऐसा चूज करना ऑप्शन जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका बर्फ़, दही और सांस, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुअन्नस बताइए, इसमें से कौन सा मुअन्नस है? इतवार, पैर, पीर या बुध या जुमरात। इसमें कौन सा मुअन्नस है? इसमें इतवार, पीर और बुध, ये तीनों मुज़क्कर है। जुमरात जो है ये मुअन्नस है। जुमरात क्या है? मुअन्नस है। नेक्स्ट, आग में घी डालना के क्या मानी है? आग में घी डाल देना, या घी से आग जलाना, या झगड़े को तूल देने का काम करना, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार इस चीज़ को सुना होगा कि उसने तो आग में घी डाल दिया। मतलब क्या किया? कहीं झगड़ा हो रहा हो, वहाँ जाके दो चार बात और लगा दिया ताकि झगड़ा जो है वो बढ़ जाए। तो झगड़े को तूल देने का काम करना, इसी को कहते हैं आग में घी डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल अल्फाज में मुज़क्कर तलाश कीजिए। मई, फरवरी, जनवरी, सितंबर। इसमें मुज़क्कर कौन है? सितंबर। सितंबर क्या है? मुज़क्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हादसात, रकुमात, अद्वियात, वजूहात वगैरह कैसे अल्फाज हैं? जमा है, जमीउल जमा है, वाहिद है, इनमें से कोई नहीं। कैसे अल्फाज हैं? आपको वाहिद, जमा और जमीउल जमा, ये एक चैप्टर मैंने ग्रामर में जेटेट के लिए ही पढ़ाया था। तो ये जमीउल जमा है। जमा का फिर जमा बनाया जाता है, उसको जमीउल जमा बोला जाता है। हादसात, रकुमात, अद्वियात, वजूहात, जैसे दवा का अद्विया होता है, फिर अद्वियात हो गया तो जमीउल जमा हो गया। वजूहात, ये सारे जमीउल जमा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, फ़ौज, जमात, पार्टी, तंजीम वगैरह कैसे अल्फाज हैं? इसमें जमा है, जमीउल जमा है, वाहिद है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? इसमें जमा है। फ़ौज, इसमें जमा। इसमें जमा भी मैंने बताया था कि इसमें जमा क्या होता है। ये क्या है? इसमें जमा, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, कोई सिफत जिस इस्म या लफ्ज़ की कैफियत बताए उस इस्म को कवायद में क्या कहते हैं? सिफत ज़ाती, मौसूफ़ सिफत, या सिफत ज़ाती, या मौसूफ़। कोई सिफत जो इस्म या लफ्ज़ की कैफियत बताए उस इस्म को कवायद में क्या कहते हैं? मौसूफ़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मौसूफ़। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेट नंबर 30 और इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत यूजफुल साबित होगा। हालांकि जेटेट के बारे में अगर बात किया जाए तो अभी तक जो है जेटेट की नियमावली में चेंजिंग की बात हो रही है और इसके लिए मसौदा भी तैयार हो गया है। हालांकि अभी कैबिनेट से पास नहीं हुआ है। और साथ ही अगर बात करें कि जेटेट के एग्ज़ाम के मुतल्लिक से, तो एग्ज़ाम में देरी होने की पॉसिबिलिटी है और मे भी ये कई महीनों तक टल सकता है। और चूँकि इलेक्शन के लिए भी आचार संहिता लागू होने वाला है, तो देखिए क्या होता है। जो भी अपडेट रहेगा इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।